जब कावड़ यात्रा जाएगी, मेला होगा, 2 पैसे की आमदनी होगी, उस गरीब आदमी के ऊपर सांप्रदायिकता का लेबल लगाकर एक गरीब आदमी के पेट पर लात मारना, ये अच्छी बात नहीं है। सवाल ये है कि मुसलमान हिंदुस्तान में जो भी है वो बाय चॉइस है, किसी के रहमो करम पर नहीं है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव न हो। कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके। जहां तक आईडीज की बात है, पहचान की बात है, सरकार मांग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान आए दिन आते हैं। मुहर्रम को लेकर योगी का बयान आया कि जिसको पहले जो है ऐसा होता था, जब मुहर्रम मनता था तो रोड खाली हो जाते थे, तारें हट जाती थी, लोगों के घर गिरा दिए जाते थे। ये इस तरह के जो बयानात हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। आज क्यों आईडी सूझ रही है आपको? आईडी लेने की जरूरत क्या है आपको? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आ गए, या आपको लग रहा है कि यहाँ आतंकवादी हैं मुजफ्फरनगर में? और मुजफ्फरनगर ही क्यों? आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप पूरे प्रदेश में एक फरमान लागू कीजिए कि साहब जितने भी दुकानदार हैं आईडी दें अपनी, बताएं कौन है क्या है। कहीं ऐसा ना हो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कहीं दूसरा आदमी दूसरे नज़रिए से आकर जो है कहीं कुछ ना कर दे। तो ये जो मुजफ्फरनगर और मुसलमानों के एरियाज़ को और मुसलमानों की बातों को लेकर चुनिंदा बयान दिए जाते हैं, बीजेपी को जो नुकसान हुआ है लोकसभा में, अब ये एक ज़मीन तैयार करना चाहते हैं अपनी। जैसे आपने देखा तौक़ीर रज़ा का बयान आ गया। तौक़ीर रज़ा का बयान अपना खुद का बयान थोड़ा ही है, ये तो दिलवाया गया है योगी से। योगी जी ने तैयार किया उनको कि साहब ऐसा बयान दो जिससे प्रदेश के अंदर इस तरह का वातावरण बने कि लोग, हिंदू लोग फिर हमारे शरण में आए, डराएं हिंदू को, हम हिंदुओं के अंदर खौफ पैदा करें। अब सवाल ये है कि मुसलमान हिंदुस्तान में जो भी है वो बाय चॉइस है, किसी के रहमो करम पर नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो सांप्रदायिकता के आधार पर मुल्क में फिरकावाराना सांप्रदायिकता का माहौल रखना चाहते हैं। अब जो है इस तरह के लोग मुजफ्फरनगर में लोकसभा इलेक्शन में नाकाम होने के बाद अब किसी स्वामी जी ने जो योग सहायता केंद्र है जिनका मकसद जो है वो जिला मुजफ्फरनगर के अंदर फिरका परस्ती फैलाना है, सांप्रदायिकता फैलाना है। प्रशासन को चाहिए था कि पहले सारे नताइज पर, परिणाम पर गौर करते कि इस आदेश का क्या क्या परिणाम होगा। हर ऐसा आदेश कि जिससे हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा होती हो, जिस आदेश से हिंदू मुस्लिम में आपस में दूरियां होती हो, ऐसे आदेश को रद्द कर देना चाहिए और ऐसे आदेश को कतन नहीं मानना चाहिए। और इस संबंध के अंदर जावेद अख्तर साहब ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं और बिल्कुल सही बात है, ये आदेश रद्द होना चाहिए। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव न हो। कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है
तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें।